नमस्कार, मैं हूं शाहीन। इन दिनों लखनऊ और बाराबंकी जिलों में भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग चल रही है, जिसमें पीपरतला और कलागांव भी शामिल है। आई विन भारत की टीम पहुंची भोजपुरी फिल्म हम के दिशा मिल गई के सेट पर। आइए डालते हैं एक नजर इस मुलाकात पर। अब हम आ पहुंचे हैं। बहुत से लोगों को, बहुत से टीम मेंबर्स को मैंने मिलवाया आपसे, हम के दिशा मिल गई टीम से। तो आज अब हम पहुंच गए हैं मेन एक्टर जो हैं इसमें प्रवेश लाल यादव जी से। आइए मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि इस मूवी में इनका क्या अहम रोल के साथ साथ इनका और क्या क्या इस मूवी में कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। प्रवेश लाल जी, वेलकम। पहली बात तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बताइए। जी, इस मूवी में आपका रोल क्या है और कौन सा किरदार आप निभा रहे हैं? इस फिल्म का मैं मेन नायक हूँ और जहाँ तक किरदार के बारे में कहूँ तो मैं एक लंदन रिटर्न डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर की भूमिका में हूँ, जो कि मुझे लगता है कि पहली बार मैं ये रोल कर रहा हूँ। पहली बार नहीं, इसके पहले भी एक दो फिल्मों में किया है डॉक्टर का रोल, बट इस फिल्म में फुल फ्लैश में डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ। ओके, तो इस मूवी में आप एज अ डॉक्टर कर रहे हैं। जैसा कि और टीम मेंबर से बात करते वक्त पता चला, ये कोविड पे रिलेटेड कुछ मूवी बन रही है। जैसे मैं नहीं कहूँगी कि आप अपना क्लाइमेक्स या मूवी का कुछ रिवील करिए, बट कुछ ऐसा जो आप लंदन रिटर्न डॉक्टर बने हैं और इस मूवी में गांव की स्टोरी बताई गई है। तो इससे आप कितना अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं? बहुत महसूस करते हैं, क्योंकि पूरे एक साल लोग घर में ही रह गए, कोई बाहर नहीं निकला कोविड की वजह से। पूरी दुनिया परेशान थी, आज भी लगभग परेशान है ही, चल ही रहा है। वैक्सीन आ गई है लेकिन अभी पूरी तरह सब लोगों को नहीं लगी है, तो सावधानी तो अभी बरती जा रही है। इस फिल्म में मैं लंदन से पढ़ के आता हूँ बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में, लेकिन मेरा जो पोस्टिंग है वो एक बहुत ही इंटीरियर, एक छोटे से गांव में हो जाती है। पहले तो परेशान होता हूं कि नहीं, मैं यहाँ पे तो नहीं रह सकता हूं, लेकिन बाद में जब मैं वहाँ जाता हूं तो किस तरह से वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करता हूं। और इन बिटवीन ही कोविड आ जाता है, तो एक तो मैं वहाँ पे छोटे से गांव में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर से कोविड। तो कोविड के समय पे उस छोटे से गांव में लोगों को कैसे मैंने बचाया, कैसे लोगों को क्वारंटाइन किया, कैसे लोगों को आइसोलेशन में रखा, और ये सब करते हुए मुझे खुद को भी कोरोना हो जाता है और किसी तरह से मेरी जान बचती है। तो फाइनली फिल्म में मुझे कोविड वॉरियर के नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। और फिर जब मेरे पिताजी बोलते हैं कि नहीं, तुम शहर में तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देता हूँ या हॉस्पिटल बनवा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे यहीं गांव में ही रहना है और मैं गांव में ही सब कुछ करूंगा। कोई बड़ा काम करने के लिए या अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि शहर जाना पड़े। जी, तो अगर जैसे कहा जाए कि आप भोजपुरी सिनेमा के तो जाने माने नायक हैं, आप आज से पहले आपकी बहुत सी मूवीज़ आई है, तो उन मूवी से आपका फेवरेट मूवी कौन सी रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सारी फिल्में रही हैं। वैसे अगर कहूँ तो मेरी पहली फिल्म थी चलनी की चालल दुल्हा, जिसमें मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसको उस टाइम के बहुत बड़े डायरेक्टर अजय सिन्हा जी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उन्होंने फिल्म में मुझे इंट्रोड्यूस किया था और वो फिल्म सुपर हिट हुई थी। उसके बाद मैंने फिल्म किया औलाद असलम शेख जी के साथ, करण अर्जुन किया हैरी फर्नांडीज के साथ, उसके बाद मैंने दिल किया है महराज के साथ, उसके बाद मैंने फिल्म किया हीरो, जो कि साउथ के डायरेक्टर हैं जी सुब्बा राव, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और एक्शन फिल्म थी, बहुत सुपर हिट हुई थी। उसके बाद मैंने टाइगर किया, तमाम फिल्में मैंने किया। लेकिन अगर किरदार की बात करें तो टाइगर में मेरा ऐसा रोल था, यंग एंग्री मैन था, कि वो मुझे आज भी पसंद है और मैं एक्शन ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादा पसंद करता था। इन बिटवीन ही मंजुल ठाकुर की फिल्म मैंने किया, जिन्होंने मुझे कॉमेडी करवाया, घूंघट में घोटाला जिसका नाम है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लगभग उसका अभी 100 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। तो उस फिल्म में जो मेरा किरदार था वो एक अलग जोनर का था, मेरे लिए नया था, और उसमें मैं बहुत ही सटीक बैठा शायद, इसलिए लोगों ने बहुत पसंद किया। और आज जब मैं आता हूँ शूटिंग करने या कहीं पे जाता हूँ, तो आज मुझे इस फिल्म के लिए लोग जानते हैं, बोलते हैं भैया मैंने वो फिल्म देखा है आपका, घूंघट में घोटाला, जो भूतनी वाली है। तो हॉरर फिल्म थी, एक्चुअली हॉरर कॉमेडी फिल्म है वो, तो उसमें मुझे मज़ा आया करके।
उसके बाद घूंघट घोटाला 2 भी आ रही है। अभी एक फिल्म मैंने किया है जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने खुद अपने होम प्रोडक्शन में बॉर्डर बनाया, निरहुआ हिंदुस्तानी बनाया, आपने सुना होगा, भोजपुरी की माइलस्टोन फिल्म है जिसमें मेरे बड़े भाई एक एक्टर हैं और मैं उसको प्रोड्यूस किया था। तो फिल्में तो मैंने बहुत सारी बनाई है, बहुत सारी करी है, लेकिन उसमें कुछ एक फिल्में हैं। एक फिल्म अभी आ रही है सरफरोश मेरी, जो कि बहुत अलग लेवल की फिल्म है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। उसके डायरेक्टर मंजुल ठाकुर हैं। मंजुल जी की फिल्म एक अभी मैं जैसी करनी वैसी भरनी किया हूँ, जिसमें कि मेरा अलग ही किरदार है। अभी इस फिल्म के पहले मैंने बनारसी बाबू किया, वो भी अलग किरदार है। तो मैं कितना गिनाऊँ, बहुत सारी फिल्में किया हूँ, सब अच्छी हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास फिल्मों का भंडार है। तो भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ क्या आपको कभी ये आया कि हम बॉलीवुड सिनेमा में भी जाएं, बॉलीवुड तक का सफ़र? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि मुझे ऑफ़र मिलेगा तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि ये तब आता है जब आप जहाँ होते हो वहाँ पे बिजी नहीं होते हो या आपके पास काम नहीं होता है। तो हम जहाँ पे हैं वहाँ पे इतने व्यस्त हैं कि हमको और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन एज एन एक्टर डेफिनेटली तौर पे वो बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड या साउथ की फिल्में या किसी भी इंडस्ट्री में मुझे अगर ऑफ़र मिलेगा तो मैं डेफिनेटली काम करूँगा। तो आप मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज भोजपुरी तो आपकी अपनी लैंग्वेज है, तो उसको कहाँ तक आप साथ लें? क्योंकि एक होता है, एक समय आता है जब अपनी लैंग्वेज सब बाहर जाते हैं तो भोजपुरी बोलना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है या उनको बहुत नीचे कर दिया जाता है। अरे ये तो बिहारी, बोल नाम दे दिया जाता है कि बिहारी है, यूपी से है, तो उसको बहुत ही नीचे कर दिया जाता है। तो क्या कभी बॉम्बे में जाके आप अपनी लैंग्वेज से पीछे हटे? कभी नहीं, क्योंकि हम भोजपुरिया ऐसे हैं कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए वहाँ पे भोजपुरिया आदमी मिलेगा ही। और जब वो भोजपुरिया आदमी हम लोग से मिलता है, जैसे हम अगर किसी ऑटो में बैठे और ऑटो चलाने वाले के हाव भाव से पता चल जाता है कि हाँ ये पहचान जाता है, या कि अरे भैया आपकी फिल्म देखा, तो उससे हम भोजपुरी में ही बात करते हैं। और बतावा कहाँ का हुआ, क्या हाल चाल है, और बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है, हम जहाँ जाते हैं अगर हमारे भाषा वाला मिल, ऐसे नहीं है कि सामने वाला इंग्लिश समझता है और हम उससे भोजपुरी में बात करेंगे, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। बट अगर मेरे गांव का है, मेरे घर का है, मुझे जानने वाला है, तो डेफिनेटली मैं भोजपुरी में ही बात करता हूँ। तो अपनी लैंग्वेज को आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं? बिल्कुल रखना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है भोजपुरी है, वो हमारी माँ है और अपनी माँ से कोई दूर नहीं हो सकता है। तो मैं हमेशा मैं भोजपुरिया हूँ, ये मुझे गर्व होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ने के लिए अपनी भाषा को छोड़ के तभी आगे बढ़ना चाहता है। सोचता है कि अरे मैं भोजपुरी बोलूँगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा, या ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ हैं आज भोजपुरी की वजह से हैं। अगर हम भोजपुरिया नहीं होते, शायद हमको अगर भोजपुरी बोलने नहीं आता तो हम शायद इतने बड़े मुकाम पे नहीं होते। हम जहाँ हैं हम भोजपुरी अच्छा बोलते हैं, इसीलिए हैं। बहुत एक्टर लोग हैं दुनिया में, लेकिन उनको शायद भोजपुरी नहीं आता होगा, उस वजह से भी तो वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। मुझे भोजपुरी आती है, इसीलिए मैं भोजपुरी का हीरो हूँ। मैं जितनी अच्छी से भोजपुरी डायलॉग बोलूँगा, कल्चर समझूँगा, एक्टिंग करूँगा, और किसी के लिए डेफिनेटली वो उतना आसान नहीं होगा जितना कि मुझे आसान है। तो मैं तो जो हूँ वो भोजपुरी की वजह से हूँ, तो मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मैं भोजपुरी को हे भावना से देखता हूँ। भोजपुरी मेरे लिए सब कुछ है और भोजपुरी है तो ही मैं हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपका बचपन से ही सपना था एक्टर बनने का, कि पढ़ाई आपकी, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए? मैं कलकत्ता से पढ़ाई लिखाई किया हूँ। मेरे फादर कलकत्ता में इंजीनियर थे और वहाँ पे मैं और भैया, मेरे बड़े भाई हैं दिनेश लाल यादव, जिनको निरहुआ के नाम से जाना जाता है। हम दोनों साथ में वहीं उनके साथ पढ़ते थे। तो कुछ दिनों बाद जब हम पढ़ाई थोड़ी पूरी हो गई तो उसके बाद भैया सिंगिंग लाइन में चले गए और मैं आर्मी में चला गया। ओके, आप आर्मी से? तो मैं आर्मी में 5 साल रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ। तो लगभग 2007 में मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। लगभग 13 साल मुझे हो गए इंडस्ट्री में, जिसमें कि मैंने एज एन एक्टर मैंने 30-35 फिल्में किया है और मैंने प्रोड्यूस 15 से 20 फिल्में किया है। तो आप एक्टर के साथ प्रोड्यूसर भी हैं? हाँ, पहले हम प्रोड्यूसर ही हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस है, उसे हम खुद चलाते हैं। हर साल हम लोग के प्रोडक्शन में 1-2 फिल्में डेफिनेटली बनती है
मेरे प्रोडक्शन की फिल्म थी निरहुआ हिंदुस्तानी, जो कि 2014 में आई थी और ऑल ओवर इंडिया बहुत ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने बनाई थी निरहुआ रिक्शा वाला 2, बॉर्डर बनाई थी, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 बनाई थी, अभी घूंघट घोटाला 1 बनाई थी, अभी 2 रिलीज होने वाली है। तो हर साल 1-2 फिल्में हमारी आती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप आर्मी में 5 साल देने के बाद फिर वापस इस यहाँ आने का क्या ऐसा हुआ कि आप आर्मी को छोड़ के फिर इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री में? इसलिए क्योंकि जब मैं गया था तो हमारी जो यूनिट थी, हमारे जो सीईओ साहब थे, वो लोग हमको बहुत प्यार करते थे और मैं वहाँ भी गाता था, एक्टिंग करता था, डांस करता था। तो वो लोग बोलते थे कि तुम्हारी जगह ना यहाँ पे नहीं है, तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम कहीं और के लिए बने हो। मतलब ठीक है सर, अगर वक्त आएगा तो देखेंगे। फिर मेरे सीईओ साहब ने खुद कहा कि तुम शायद अगर तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी जगह कोई और आएगा जिसके लिए कि ये जगह बनी है, तो तुम जाओ और हमारे यूनिट का नाम रोशन करो। तो आज भी हमारी यूनिट के जो दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे सीईओ साहब हैं, सब लोग हमारे टच में हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। तब जब मैं अपने लंगर होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे टीवी लगा होता है, उसमें फिल्में चलती है, तो वो लोग तब बोलते थे कि यहाँ पे मैं तुम्हारी फिल्में देखना चाहता हूँ। और आज कभी कभी मुझे फ़ोन आ जाता है कि अरे तुम्हारी फिल्म आ रही है टीवी में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बुलाते भी हैं लोग कभी कभी। आजकल हमारी यूनिट जो है वो कारगिल में है। जी, तो आप आने वाले युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड? मैं आने वाली युवा पीढ़ी को यही अपने तरफ से संदेश देना चाहूँगा कि आप जो बनना चाहते हो वही बनते हो, आप जो करना चाहते हो वही करते हो। हम जो सोचते हैं वही करते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ सोचते हैं करने के लिए तो उस दिशा में हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन से मेहनत करते हैं, कितना फोकस्ड करते हैं, उस पे ही डिपेंड करता है। तो आपको जो भी बनना है, जो करना है, आप उस पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। जी, बहुत अच्छा लगा प्रवेश जी आपसे मिलके और बहुत ही अच्छी बातें की और बहुत ही अच्छे से बताया। लास्टली आप अपने मूवी के बारे में कुछ बताइए और लास्ट करिए, अपनी बातें रखिए। अपनी मूवी के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि भोजपुरी अच्छी फिल्में नहीं बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी अच्छी फिल्में बनती है और किसी भी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में भी बनती है, बुरी फिल्में भी बनती है। तो भोजपुरी में भी अच्छी फिल्में भी बनती हैं, बुरी फिल्में भी बनती हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी फिल्में देखते हो। तो उसी तरह से हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, वो प्रोफेसर हैं। आज से 13 साल पहले उन्होंने जो फिल्म बनाई थी हमका ऐसा वैसा ना समझा, जिसमें कि भैया इंट्रोड्यूस हुए थे, और उस फिल्म का बेस था कि भोजपुरी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। उस सब्जेक्ट पे उन्होंने फिल्म बनाया था। और तो नहीं हम कह सकते कि भोजपुरी में अच्छी फिल्में नहीं बनती है। आज जो फिल्म है हमारी हमके दिशा मिल गई, वो भी इसी तरह की फिल्म है जो कि बहुत कमर्शियल नहीं है, लेकिन समाज में एक संदेश ज़रूर देगी। और जब आप लोग अच्छी फिल्में देखेंगे, अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देंगे, तो ही अच्छी फिल्में आगे भी बनेगी। अगर एक अच्छी फिल्म बनेगी और उसको आप लोग नकार देंगे तो आगे फिर अच्छी फिल्में नहीं बनेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छी फिल्में बनती है उसको देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे प्रवेश जी।